आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में बरते आप निरारा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज बाबा जी ने इंदौर में सत्संग किया था। आज बाबा जी ने बानी ली थी आद निरंजन प्रभ निरंकारा, जो कि 5वीं पातशाही की बानी है। दोस्तों, शॉर्ट में आपके साथ शेयर करते हैं जो बाबा जी ने आज बातें कही। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे बेनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। बाबा जी ने कहा, ये 5वीं पातशाही की बानी है। आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भक्ति करनी किसकी है और भक्ति का सही तरीका क्या है, कौन सी भक्ति का तरीका इस्तेमाल करना है। इसलिए शब्द शुरू ही वहां से किया, आद निरंजन, वो मालिक जो आद जुगाद से चलता आया है, वो मालिक जिसका ना कोई रंग है ना कोई रूप है। भक्ति हमने उसकी करनी है। हम आसान से आसान तरीका मिल ढूंढते हैं। आसान तरीका क्या है? जो सामने बैठा है उनके जिस्मों की भक्ति करना शुरू कर देते हैं, उनको मत्थे टेकना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम अपने धर्म ग्रंथों को देखें, अपने मजहबों को देखें, सभी ने इस चीज को दोहराया है कि मालिक एक है। आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि दो मालिक हैं या 3 मालिक हैं। जब सारे ही एक की चर्चा करते हैं तो हमने क्यों द्वैत की भावना में फंसना है। हमने अपने आप को शरीरों के साथ जोड़ लिया। जो शिक्षा थी उसको समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन शरीर तो जहाँ सदा के लिए किसी का रह नहीं सकता, इसलिए हमने उस एक मालिक की भक्ति करनी है जो हम सबके अंदर है और जो आज जुगात से चला आ रहा है। सबना जिया का एक दाता बार बार ये बात समझाते हैं कि सारी सृष्टि को बनाने वाला वो एक मालिक है। जग जीवन साचा एक को दाता। इसलिए यही हिदायत दी गई है, हूँ तिसकी आस कर मन मेरे, जो सबका स्वामी रहा समाए। आपने ये नहीं कहा किसी एक धर्म वालों का या किसी एक फिरके का, जो सारी सृष्टि का, जो सारे आलम का कुल मालिक है। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। प्यार ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्यार है। हम मजहबों के झगड़े खड़े करे जा रहे हैं। फिर बाबा जी ने ये भी कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। फिर अगली कड़ी में समझाते हैं, वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, उसकी कोई जात पात नहीं है। उसने इस सृष्टि को बनाया है। हमने क्या क्या नहीं बांट दिया। बचपन में हमने खिलौने बांटे, बड़े होकर जायदादें बांटी, ना जाने क्या क्या बांट दिया हमने। और जो चीज बांटी भी नहीं जा सकती हमने तो उसको भी बांट दिया। मालिक को भी बांट के रख दिया हमने। खत्री, ब्राह्मण, सूद, वैश्य, उपदेश 4 वर्णों को साझा। उस मालिक का उपदेश सभी के लिए एक है। पहले जमाने में अलग अलग साधन होते थे, इसलिए अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था। सभी को अलग अलग कैटेगरी में रख के उस कैटेगरी का नाम रख दिया गया। उसी को बाद में जात पात बना दिया गया और हम इसी के साथ जुड़ के रह गए। फिर बाबा जी ने बुल्ले शाह की मिसाल दी, अमला उत्ते होन निवेड़े, खड़ी रहनगियां जाता। फिर बाबा जी ने कहा, जात जन्म ना पूछिए। जो मालिक को याद करता है वह सबसे ऊंची जात का है, बाकी सब बिष्टा के कीड़े हैं, मतलब बाकी सारे निचली जात के हैं। फिर बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर बेचारा। आत्मा में परमात्मा है और परमात्मा में आत्मा है, लेकिन इस भेद को कोई कोई ही जान सका है। फिर बाबा जी ने जात पात के ऊपर समझाते हुए कहा कि सूरज की कोई जात नहीं, किरण की कोई जात नहीं, पेड़ पौधों की कोई जात नहीं। हम कौन सी जात पात में पड़े हुए हैं? जानवरों की कोई जात है, पेड़ पौधों की कोई जात है? मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है कि हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकें। हम तो जातों पातों के बीच में उलझ के रह गए। फिर बाबा जी ने कहा, जात पात पूछे ना को, जो हर को बजे सो हर का होए। सबसे ऊंची जात तो उसी की है ना, जो नाम की कमाई करता है, शब्द की कमाई करता है। फिर आगे 84 लाख जूनियों के ऊपर समझाते हुए कहा, इंसान देह कर्म जूनी है और बाकी सारी भोग जूनियां हैं। भोग जूनी में से निकल के हम कर्म जूनी में आए हैं, लेकिन यहाँ हम नए कर्म बना के फिर हम भोग जूनी की तैयारी कर रहे हैं। 84 लाख जूनियों के बाद हमें इंसान जन्म मिला है, हमने इसको व्यर्थ में क्यों गंवाना है। फिर बाबा जी ने समझाते हुए कहा, 184 जून समाई, मानस को प्रभ दी बड़ियाई। इस पौड़ी पे जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाए।
इस समय हम पौड़ी के सबसे ऊपरी डंडे पे हैं, यानी इंसान जूनी। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ऊपर चढ़ जाएंगे, और अगर उस पौड़ी से हमारा पैर स्लिप हुआ तो ना जाने कहाँ आके गिरेंगे। फिर बाबा जी ने कहा कि हमें सब कुछ याद रहता है। कोई हमारे घर में आ जाए, उसकी खातिरदारी करनी है, या कोई हमारे मन की ख्वाहिश है वह पूरी करनी है। दुनिया की सारी बातें हमें याद रहती हैं, लेकिन जो चीज़ सबसे ऊंची और सुच्ची है वह चीज़ हमें याद ही नहीं रहती। भजन बंदगी हमें कभी याद ही नहीं रहती। मालिक को याद करो, उसका शुक्र करो। सब सुख दाता राम है, दूसर ना ही कोई। जिसने सब कुछ दिया है उसे हम याद नहीं करते। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मालिक की बंदगी है, इसलिए अपना लक्ष्य ना भूलो। फिर आगे बाबा जी ने कहा, गुरमुख नाम पदारथ लहिए, इस देही में नाम निदान है, पाइए गुर के हेत अपार। बाबा जी ने कहा, अब जो सोचते हैं कि नाम ले लिया, भाई नाम ना लिया जाता है और ना दिया जाता है। नाम पहले ही हमारे अंदर है। सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन। जब भजन बंदगी को अपनाएंगे और आगे बढ़ के खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो कहीं जाके समझ आएगी। फिर अगली कड़ी में समझाते हैं, हर सोग का नगर एह किया। हम सवाल जवाब में भी पूछते हैं कि किसी ने चंगे कर्म किए हो तो क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी? नहीं भाई, अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे कर्मों का नतीजा भुगतने के लिए आना पड़ेगा और अच्छी अवस्था में चले जाएंगे, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो बुरी अवस्था में चले जाएंगे। पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम, हर हर रसना सब जो जपे तिस पूरन काम। जब तक हम नाम की कमाई नहीं करेंगे हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी जगह जन्म मिल जाएगा, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरी जगह। लेकिन आना जाना तो लगा रहा। फिर अगली कड़ी पे आ जाते हैं, कलयुग में कीर्तन प्रधाना। देखो इस कलयुग में कीर्तन प्रधाना, वो कीर्तन नहीं, नाम का कीर्तन हमने करना है। बाणी बज्जी चों जुगी, सच्चो सच सुनाए। हम हर एक चीज की हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं, हर एक चीज की बुनियाद कायम कर सकते हैं, लेकिन उस नाम की ना हिस्ट्री ट्रेस हो सकती है ना मियाद कायम हो सकती है। एक नाम जुग चार उधारे। हमारी जो ग्रंथ पोतियां हैं ये महापुरुषों का निचोड़ है। पढ़ पढ़ के रटना नहीं है, अमल करना है। फिर आगे कहते हैं, आप तारे सगले कुल तारे। जब हम भजन बंदगी खुद करते हैं तो हमारा प्रभाव अगले पे भी पड़ता है, हमारे रिश्तेदारों पे भी पड़ता है। लेकिन अगर कोई ये सोच ले कि इसका पल्ला पकड़ के हम भी पार हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं हो सकता। आपको अपनी करनी का मिलेगा, उसे अपनी करनी का मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक घर में कोई भजन सिमरन करता है तो घर का माहौल पॉजिटिव हो जाता है, और उस माहौल का प्रभाव रिश्तेदारों पे और घर के बाकी मेंबरों पे भी पड़ता है। लेकिन मिलेगा सबको अपनी अपनी करनी का। फिर आ जाते हैं अगली कड़ी पे, खंड पताल दीप सब लोआ। अब हमारे सारे सबके दिल में काल को लेके बड़े सवाल हैं। काल ऐसा करता है, काल वैसा करता है, काल का जोर है, काल हमें कुछ करने नहीं देता। बाबा जी ने कहा, भाई काल की अपनी एक ड्यूटी है, मालिक ने उसकी एक ड्यूटी लगाई हुई है कि तू खाता लेके बैठ जा, जो जैसा कर्म करता है उसका कर्म लिखे जा। जैसे कोई बाहर भी कानून की उल्लंघना करे तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, लेकिन कानून तो उसने नहीं बनाया जिसने पकड़ा था, कानून तो पहले से ही बना हुआ है। ऐसे ही जैसे हम कोई बुरा कर्म करते हैं, काल वो कर्म हमारा खाते में लिख लेता है। कमी हमारे अंदर है, काल में नहीं। हम काल को दोष देने में लगे हुए हैं। मालिक ने तो उसे एक सेवा दी हुई है, वह अपनी सेवा निभा रहा है और कुछ नहीं करता। फिर अगली कड़ी में समझाते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा। बाबा जी ने कहा, देखो यहाँ हमें सेवक कह के बयान करते हैं, हमें कितना कॉन्फिडेंस देते हैं कि हमें सेवक कह के बयान किया है। सत्संगी का मतलब क्या है? सत्य का संग। हम सत्संगी तब बनेंगे जब सच की पहचान होगी, और ऐसे ही सच्चे सेवक भी हम तब बनेंगे जब हम सच्ची सेवा निभाएंगे। सारी बानी का उपदेश एक ही है, एको नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाई दियो। बाबा जी ने ईसाई धर्म की मिसाल देते हुए समझाया। ईसाई धर्म में क्या कहा गया है कि इंसान को मालिक ने अपनी शक्ल में बनाया है। परमार्थ एक एहसास है भाई, रियलाइजेशन। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं धर्म स्थलों पे चले जाएं, तीर्थ स्थलों पे चले जाएं, लेकिन कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठिया जुगत पाइए, सतगुर का उपदेश
फिर बाबा जी ने समझाते हुए कहा, देखो समुद्र में से कोई लहर उठती है, वह जाके फिर समुद्र में ही समा जाती है। हम भी सतनाम समुद्र की एक लहरें हैं। एक दिन जाके हमने भी में समाना है। हमारा पूरा पूरा फर्ज बनता है कि हम अपनी ड्यूटी निभाएं। फिर बाबा जी ने लास्ट में कहा, यहाँ से उठते हुए एक ही बात याद रखनी है कि नानक के घर केवल नाम। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार था आज का सत्संग। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें। राधा स्वामी जी।